वेलकम टू गाइड टू फिट दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष शर्मा। आप देख रहे हैं फिटनेस का फंडा, देश का सबसे पहला हेल्थ एंड फिटनेस का वीकली न्यूज शो। इसके अंदर आपको देश और दुनिया की हेल्थ और फिटनेस की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और लास्ट में आपको कुछ टिप्स देके जाऊंगा जो आपके बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एस्ट्राजेनेका या फिर कोविशील्ड की जो न्यूज़ आई थी, उसने बवाल मचा दिया है हमारे देश के अंदर में, ना कि सिर्फ देश में, पूरी दुनिया के अंदर में इस न्यूज़ ने तहलका मचा दिया है। इस न्यूज़ के आने के बाद काफ़ी लोगों के अंदर में चिंता जो थी पहले वो और बढ़ गई है। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट के अंदर में यानी यूके के कोर्ट के अंदर में ये चीज़ मान ली है कि वहाँ पे कुछ रेयर ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उनको पेशेंट्स को वहाँ पे मौतें हुई हैं। इसमें कहा जा रहा है कि TTS नाम का एक जो है एक रेयर सिंड्रोम हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा डेथ देखने को मिल रही है पेशेंट्स के अंदर में। और TTS का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। काफ़ी ही लंबा नाम है बट आप इसको TTS के तौर पे समझ सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर में। और ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है जिससे लोगों की मौत हो रही है। ये एस्ट्राजेनेका ने वहाँ पे जो इसकी पेरेंट कंपनी है कोविशील्ड को बनाने वाली, उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में ये मान लिया है। थोड़ा सा बात कर लेते कि TTS क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये एक एक्चुअली ब्लड डिसऑर्डर है या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी ब्रेन की जो वेजल्स होती हैं, नसें जा रही हैं, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो प्रॉपर ब्लड फ्लो ना होने के कारण वहाँ पे आपको कई तरीके की नौशिया हो गया, हेडेक हो रहा है, ऐसा आपको फील होने लगेगा, वोमिटिंग हो गया, तो इस तरह की फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ये एक रेयर डिजीज़ काफ़ी लोगों में देखने को मिला है और जिसकी वजह से लोगों के अंदर में मौत हुई है और ये एक काफ़ी चिंता का विषय है। और स्पेशली उस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं कि काफ़ी ही ज़्यादा केसेस हार्ट अटैक के भी आए हैं, तो लोगों के अंदर में चिंता ये भी बढ़ गई है कि क्या हार्ट अटैक का इससे क्या कोई रिलेशन है। क्योंकि लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक के जब केसेस बढ़ रहे थे या इंडिया में जब नवरात्रि के वक्त में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे थे, तो हमने देखा होगा हमारे ICMR ने भी यहाँ पे चिंता जताई थी, लेकिन उसके बाद ये बात काफ़ी ही ठंडी पड़ गई। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये और कुछ हमें जानने की ज़रूरत है, बट इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट इसको लेके कितना सीरियस है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है, आपको हॉर्न के साउंड या ट्रैफिक के साउंड एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं? ऐसा कई बार बहुतों के साथ होता है, बट अब एक रिसर्च निकल के आई है और वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको ट्रैफिक नॉइज़ की वजह से या ट्रैफिक के साउंड की वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं और ये स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी चिंता का विषय है। कोशिश करें कि जब आप हेवी ट्रैफिक में निकलते हैं तो उस वक्त आप अपने फेस को मास्क लगा के कवर करके चलें, जिससे आपको डायरेक्ट पॉल्यूटेंट्स आपके नाक में न जाए या बॉडी के अंदर इनहेल ना कर पाएँ आप। तो ये एक चीज़ की कोशिश कर सकते हैं बचाव के लिए। बाकी गवर्नमेंट यहाँ पे इस तरह के साउंड बैरियर्स को यूज़ कर सकती है रोड के किनारों पे, जिससे कि जो ट्रैफिक नॉइज़ है वो बहुत हद तक यहाँ पे कम हो सकती है। तो हम इस तरह की ट्रैफिक नॉइज़ को बचाने के लिए साउंड बैरियर का अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। आपने वो MDH वाली न्यूज़ सुनी होगी, MDH और एवरेस्ट वाली नहीं सुनी तो बता देता हूँ बेसिक छोटे तौर पे कि MDH और एवरेस्ट के कुछ मसाले जो कि बैन कर दिए गए थे, उसका लिंक दे देता हूँ शॉर्ट्स के अंदर में, मैंने उसे कवर किया है। उस वीडियो को जाके आप देखिए, उस बारे में मैंने 1 मिनट में डिटेल के अंदर में बात की है। और इस बारे में और आपको कुछ ऐड करना चाहता हूँ साथ में, US में पहले ही कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि MDH के थे और एवरेस्ट के थे, वो सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने पहले से ही वहाँ पे हॉल्ट करना शुरू कर दिया था, यानी वहाँ पे इंपोर्ट लगाने से मना कर दिया था वहाँ के US FDA ने। तो जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो रही थी, और इवन यही नहीं, जब वहाँ FDA के लोग जब यहाँ आके क्वालिटी इंस्पेक्शन करने आए थे तो वहाँ पे कई अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस को देखते हुए भी यहाँ पे इन सारे स्टेप्स को उन्होंने लिया था। बट उसके बाद ये ऐसा हुआ है कि हांगकांग और सिंगापुर के FDA ने यहाँ पे ये बैन लगाए हैं। सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स पर लगाए हैं, बट US ने कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में लगा के रखे हैं।
यूएस जल्दी से, आप जानते हैं यूएस के एफडीए काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो जनरली अलाउ नहीं करते हैं कोई भी कंटेमिनेटेड फूड को। ये भी बोला जा रहा है कि एमडीएच के 31 प्रोडक्ट्स के ऊपर में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, जो कि वो इंपोर्ट नहीं करने दे रहे थे वहाँ पे। दिल्ली हमारी राजधानी के अंदर में हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डेटा सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मम्प्स आउटब्रेक जो है उसके अंदर 15,700 से भी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं जनवरी से मार्च के बीच में। तो बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे मम्स के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये केसेस बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ना कि सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और तमिलनाडु और ऐसे कई दिल्ली एनसीआर के पार्ट्स है जहां से ये मम्स आउटब्रेक के न्यूज़ आपको सुनने मिल रही होगी। क्या आपको पता है कि विटामिन डी जो है नेचुरली भी लिया जा सकता है? बहुत लोगों को पता ही होगा कि सन के थ्रू लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर जानते हो तो देखिएगा आसपास में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। क्या वजह है उसकी? क्योंकि क्या सभी लोगों के अंदर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना पता लगाए वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर देते हैं। कहीं पे जोड़ों में दर्द आता है या कुछ आता है तो देखते हैं विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी होगी, सुनते हैं एक दूसरे से तो वो शुरुआत कर देते हैं। बट यहाँ पे आप पहले अपना इलाज कराइए, अपने टेस्ट कराइए किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी एक्चुअल में है आपके बॉडी के अंदर में, उसके हिसाब से आप कोई भी सप्लीमेंट डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे तब ले। अपने मन से कोई भी जो है सप्लीमेंट लेने का ट्राई ना करें, क्योंकि मैं आपको यही बताने वाला हूं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैंसर का रिस्क अभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बढ़ भी रहा है लोगों के अंदर में। ये न्यूज़ सुनने के बाद कहीं आप इंस्पायर होके विटामिन डी के सप्लीमेंट से शुरुआत ना करें लेना। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पहले प्रिस्क्रिप्शन लें, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करे तो ही वहाँ पर आप ऐसे कोई सप्लीमेंट्स को लें। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है चेन्नई से। चेन्नई के अंदर में चेन्नई के स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई है। उन्होंने यहाँ पे पता लगाया है कि अगर जो हम डेंगू के हॉट स्पॉट्स होते हैं, यानी डेंगू जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, अगर हम मॉस्किटोज़ की वहाँ पे जांच की जाए, मॉस्किटोज़ को ही टेस्ट किया जाए तो वहाँ पे पता लगाना बहुत इजी हो जाता है कि हम उसे किस तरह से रोक सकते हैं। आने वाले समय में पता चलेगा कि हम इसको किस तरह से और यहाँ पे रोक सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं देश के अंदर डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी जो है साफ़ जमा हो जाता है, या वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, वहाँ पे भी कई जगह डेंगू के केसेस देखने को मिलते हैं। तो अपने आसपास में साफ़ सफाई बहुत रखने की ट्राई करें। आपने दिल्ली के अंदर में ज़्यादातर सुना होगा, बट ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में ये सारी समस्या है जहाँ पर डेंगू की प्रॉब्लम हो रही है। इवन वेस्ट बंगाल के अंदर में भी आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, बट वेस्ट बंगाल के अंदर में भी ये केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, जिसके अंदर लोगों की मौत तक हो जाती है। WHO ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में एक कैटल के अंदर में एक H5N1 फ्लू देखने को मिला है, जो कि बर्ड्स फ्लू है। बर्ड्स फ्लू वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैल रहा है काउस के अंदर में। WHO इसके ऊपर में कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, और इवन यूएस का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इसके ऊपर में काफ़ी ही ध्यान दे रहा है। इस बीच यूएस ने ये क्लैरिफाई किया है कि वहाँ पे ये केसेस इंसानों के अंदर में आने की चांसेस बहुत ही कम है। बर्ड्स फ्लू के अंदर में ये सिर्फ एनिमल टू एनिमल ये ट्रांसमिट हो सकता है, तो अभी फ़िलहाल ह्यूमंस को उतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये H5N1 फ्लू जो बर्ड्स फ्लू की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ ना कि यूएस, इवन यहाँ की यूके के अंदर में भी इसकी टेस्टिंग ज़्यादा शुरू कर दी गई है, और वहाँ पे भी कुछ केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहाँ पे के हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसको लेके काफ़ी कंसर्न है, और WHO भी इसके ऊपर में काफ़ी निगरानी रखे हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा। एक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाली एक घटना सामने आई है न्यू मैक्सिको सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर से, कि वहाँ पे एक वैम्पायर फेशियल बोल के होता है। ये फेशियल नीडल्स के थ्रू किया जाता है, और इसके अंदर काफ़ी ही बारीकी से ये फेशियल होता है। तो इस फेशियल के लिए के वजह से वहाँ पे कुछ लोगों के अंदर में HIV एड्स जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिट हुआ है। ये एक काफ़ी चिंताजनक बात है। एक्चुअली सैलून वालों ने वहाँ पे जो नीडल्स होती है उस नीडल्स को बिना इसको डिस्ट्रॉय किए हुए वापस रीयूज़ किया, और उस रीयूज़ के वजह से वहाँ पे जो है एक से दूसरे के अंदर में आप जानते हैं कि ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ये रोग फैलता है। अगर आप ऐसा कोई फेशियल कराते हैं तो आप ध्यान रखें कि कोई भी इक्विपमेंट जो आपके यहाँ पे यूज़ हो रहा हो सैलून में या कहीं पे भी,
तो आप देखें उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज किया हुआ है या नहीं, या वो रीयूजेबल प्रोडक्ट हो तभी वो उसे यूज़ करने के लिए अलाउ करें अपनी बॉडी के ऊपर, अदरवाइज़ उसे अलाउ ना करें। सैलून वाले से ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये रीयूजेबल प्रोडक्ट अगर नहीं है तो आप पे यूज़ ना करें। लखनऊ के KGMU प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिसके अंदर पता लगा है कि अगर आपकी स्किन जल जाती है तो हम क्या करते हैं, जनरली टूथपेस्ट लगा लेते हैं या रब कर लेते हैं, आइस लगा लेते हैं, आइस रब कर लेते हैं। तो इसका जो है बताया जा रहा है साइड इफ़ेक्ट है बहुत बड़ा, उससे आपकी ये कंडीशन ज़्यादा बिगड़ सकती है भले सुधरने के। आपको टेम्पररी रिलीफ जरूर मिल सकता है, आपको उसका टूथपेस्ट के अंदर जो मेंथॉल होता है उसके वजह से आपको ठंडा इफेक्ट मिल सकता है, या आइस के अंदर में जो उसका ठंडापन है उससे आपको थोड़ा सा अच्छा लग सकता है। बट उससे रब करने से वहाँ की स्किन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। आप कोई भी ट्रीटमेंट बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के ना करें। स्किन की अगर प्रॉब्लम होती है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें। बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्ट किए कोई भी चीज़ अपने स्किन में खुद से अप्लाई ना करें, स्पेशली इंटरनेट से सर्च करके वो ट्राई ना करें खुद पे अपने। एक बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला एक डेटा आया है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बाद 81% जो है जंप देखने को मिला है एंटीबायोटिक्स यूजेज के अंदर में वर्ल्ड वाइड। आप सोचिए कि एंटीबायोटिक्स, स्पेशली अगर एंटीबायोटिक्स को निकाल के अगर बात करें पैरासीटामोल की, तो आप आसपास में पता करें कि पैरासीटामोल तो इज़ लाइक चॉकलेट, वो लोग चॉकलेट की तरह खाते हैं अगर कुछ भी होता है तो। एज अ पेन किलर हो गया, कहीं यहाँ दर्द हो गया वहाँ दर्द हो गया तो पेन किलर के तौर पे पैरासीटामोल खा लेते हैं। आपने सुना होगा डोलो का नाम, तो डोलो बहुत ज़्यादा सेल होती थी, रेस्ट्रिक्शंस के बाद उसकी सेल भले ही कम हुई हो। बट ये एग्जांपल दे रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स जो है, जो कि सर्दी जुकाम लगने पर जो ज़्यादातर यूजेज हो रही है, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो जिस वजह से होती है वो सर्दी जुकाम के लिए होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कोविड-19 के बाद से। तो स्टिल अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ले। अब बात करते हैं कि आपकी बॉडी के लिए विटामिन के क्यों ज़रूरत है। के उन प्रोडक्ट्स के अंदर होता है जिसके अंदर में ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं या फिर ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, तो उसके अंदर में ज़्यादातर विटामिन के प्रेजेंट होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर में डेफिशिएंसी है विटामिन के की, अगर आपने टेस्टिंग कराया है और आपको पता है कि डेफिशिएंसी आ रही है, तो किस तरह से आप उसको नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं और फूड के ऑप्शंस के थ्रू, आइए हम इस पे बात करते हैं। विटामिन के आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, बोन मेटाबॉलिज्म और आपके ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अंदर में ज़्यादातर जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि पालक की सब्जी हो गई या फिर कोई भी ऐसे लीफी वेजिटेबल्स वो आते हैं, आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रीन एप्पल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप ग्रीन एप्पल भी कंज्यूम करते हैं तो आपको विटामिन के आपको कंज्यूम करने का मौका मिलेगा। तो आप कई तरीके के जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, उन्हें आप कंज्यूम करें तो विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है उसे आप पूरी करने में सक्षम रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इस वीक की एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। एक और रिसर्च सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग या जो पेशेंट्स डॉक्टर से इलाज कराते हैं, उनमें से जो दो जेंडर की बात की गई है, मेल और फीमेल डॉक्टर, जो फीमेल डॉक्टर से ज़्यादा अपना इलाज करवाते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ही कम है, यानी वो काफ़ी ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसके वजह जो बताई जा रही है कि उनकी मोर्टेलिटी रेट कम होने की, कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है अपने पेशेंट्स के साथ फीमेल डॉक्टर्स की, वो बहुत ही अच्छी होती है कंपेयर टू मेल डॉक्टर्स। तो ये बताया जा रहा है कि मेल डॉक्टर्स उतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं करते हैं फीमेल डॉक्टर्स के कंपैरिजन में। फीमेल डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट करती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आई है। तो आपका डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर या आपके जिस डॉक्टर से आप इलाज कराते हैं वो कौन है, आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। सो आज के वीकली फिटनेस का फंडा के अंदर में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हर्ष शर्मा इजाज़त लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।